नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे विश्व भूगोल और विश्व भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था महाद्वीपों का। तो हमने महाद्वीपों में कवर किया अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसी क्रम में आगे को बढ़ाते हुए आज हमने लिया है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप की हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप कहाँ है और कैसे है। तो उत्तरी अगर हम यूरोप महाद्वीप विश्व के जो ग्लोब है उसमें देखें तो पूरा का पूरा भाग किस तरफ है, उत्तरी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में उसमें स्थित है। कौन? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप की हम बात करें कि कौन सी भूमि का बना हुआ है, तो उत्तरी अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड का। तो यूरोप जो महाद्वीप है वो उत्तरी अंगारा लैंड का बना हुआ है। उत्तरी अंगारा लैंड से यानी यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका ये तीनों के तीनों अंगारा लैंड से बने हुए हैं और बाकी जो बचे चार वो किससे? गोंडवाना लैंड के बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक बाल्टिक सागर है। यहाँ पे क्या है? बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। जब यहाँ पे बाल्टिक सागर है तो यहाँ पे तीन देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो लिखें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये तीनों के तीनों देश क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश, क्योंकि बाल्टिक सागर के पास में है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक देश है जिसे कहते हैं आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। यहाँ पे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये देश हैं। तो हम बात करें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क, इनके लिए क्या कहते हैं? तो इन तीनों को कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। आइसलैंड भी इसी में आता है। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंदर आते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब क्या है? जमीन का ऐसा टुकड़ा, जमीन का ऐसा भूभाग जिसके क्या हो? जिसके तीन ओर क्या हो? जल हो और लेकिन आकार में क्या हो? बड़ा हो। अगर आकार में छोटा है तो अंतरीप और बड़ा है तो प्रायद्वीप। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप हैं। और हम बात करें किसकी? इन चारों को मिला दें, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को भी मिला दें तो इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। चारों मिला के क्या बनते हैं? ये स्कैंडिनेवियाई देश। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप नहीं है कौन? डेनमार्क। अगर कौन शामिल है स्कैंडिनेवियाई देश में तो वो डेनमार्क। तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये क्या है? स्कैंडिनेवियाई देश हैं। और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन इन तीनों से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। अब इधर की हम बात करें तो इधर कौन कौन से देश हैं? तो इधर हमारे हैं वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो इधर लिखें वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और यहाँ पे क्या? इंग्लैंड और ये क्या? स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। तो वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये चारों के चारों क्या कहलाती हैं? यूनाइटेड किंगडम। ये चारों के चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं? इन चारों देशों को क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम एक खुद का अपना देश नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम है, उसमें कई देश मिले हुए हैं। कौन कौन से? वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं? इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कैसा संविधान है? तो यहां पर लिखें, यहां पर लचीला संविधान है। लचीला संविधान है। और भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है। लचीला संविधान है। तो कहाँ का यूनाइटेड किंगडम? यूके। तो वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं। अब हम बात करें कि वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहलाते हैं ये? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से आते हैं? कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एक अपना देश नहीं, उसके अंदर क्या तीन देश आते हैं? कौन कौन से? वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश कहलाते हैं, बाल्टिक सागर के पास हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश हैं। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप हैं। अब बात करें हम यूरोप की कि यूरोप के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो यूरोप के अंदर हम बात करें यूरोप, तो यूरोप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। तो यूरोप कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः है। और लिखें यहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो यहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। तो ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? बोलगा नदी है। बोलगा नदी। यूरोप की सर्वोच्च शिखर वो कौन सा है? तो वो है माउंट एलबुर्ज है। तो यूरोप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो माउंट एलबुर्ज। सबसे लंबी नदी की बात करें वो कौन सी है? बोलगा नदी। इटली की गंगा किसे कहते हैं? इटली की गंगा तो इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। जब हम क्रम से पढ़ते जाएंगे कि यूरोप की नदियां कौन कौन सी हैं तो वो हम देख पाएंगे वहां पर। तो इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी। हम बात करें तो यहाँ का यूरोप
यूरोप में खेल मैदान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है खेल मैदान। तो यूरोप में खेल मैदान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिनलैंड में अधिकतर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, झीलें हैं। और अगर हम बात करें तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से होकर आर्कटिक वृत्त जाता है। आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, जाता है। तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से कौन सा वृत्त जाता है? आर्कटिक वृत्त जाता है। आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तो आगे क्या आता है हमारा? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त कहाँ से आता है? कौन कौन से देश हैं? तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो इसको इरेज करें, फिर आगे को लिखें। तो पहले हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। यूरोप, तो यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश हैं क्योंकि बाल्टिक सागर के पास हैं। दूसरा फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और आइसलैंड, ये चारों के चारों क्या है? डेनमार्क को छोड़ करके स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। डेनमार्क को शामिल कर दें और फिर आइसलैंड को छोड़ दें तो स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये चारों के चारों देश क्या कहलाते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। उत्तरी आयरलैंड को छोड़ करके वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। यूरोप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। यहां पर क्या प्रायद्वीप अधिक हैं, इसलिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। जनसंख्या के आधार पर यूरोप तीसरे नंबर पर है, विश्व में तीसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वो वोल्गा नदी है। यूरोप की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बुर्ज। इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो इटली की गंगा का कहते हैं पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। यूरोप में जो खेल मैदान है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में खेल का मैदान। आगे हम देखें झीलों का देश किसे कहते हैं? क्योंकि यहां झीलें अधिक हैं तो उसे कहते हैं फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, वो भी यूरोप के अंदर स्थित है। तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या है यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या क्या चीजें आती हैं? तो नॉर्वे, तो हेड डालें नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। राजधानी को हम पहले ही बता चुके हैं कि स्टार से शो करेंगे। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया दिया था शांति का पुरस्कार। तो शांति का पुरस्कार कहां दिया था? शांति का पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य। तो मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? वो नॉर्वे को कहते हैं। और नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है वहां पर शांति का पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करें आगे कि स्वीडन। अब डन, तो इसकी जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में क्या दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। 5
पुरस्कार 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन दिए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में? तो क्षेत्र की हम बात करें तो क्षेत्र कौन कौन सी हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कौन सा पुरस्कार दिया था? या तो नॉर्वे देगा या ओस्लो देगा ऑप्शन में। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का पुरस्कार दिया जाता है और नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो 5 पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमने देखा यूरोप महाद्वीप, तो आप यूरोप महाद्वीप को क्लियर कर पाए होंगे। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।